हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है इंग्लिश की संतूर, उसका चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम इसके 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है द ओल्ड स्टैग। इसका क्या मीनिंग है? ओल्ड का मतलब होता है पुराना और स्टैग होता है हिरन या बारहसिंगा। तो ये एक स्टोरी दी गई है एक ओल्ड यानी कि बूढ़े हिरन के बारे में। तो चलिए इसे रीड करते हैं। देखिए, लेट अस रीड। इन ए लश फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टैग हु वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस। क्या था? लश होता है हरा भरा, तो एक जंगल था जहां पे हरे भरे जंगल में एक ओल्ड स्टैग यानी कि एक बूढ़ा हिरन रहता था। हु वाज नोन, नोन होता है जानना, तो वो जाना जाता था अपने काइंडनेस के यानी दयालुता के नाम से। वो क्या जाना जाता था, यानी कि वो हिरन बहुत दयालु था। ईच डे, हर दिन, ही वार्मली ग्रेटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या करता था वो? हर दिन सब अपने जो एनिमल्स थे, जितने भी जानवर थे और पक्षी थे, उनको ग्रेटेड करता था। यानी कि ग्रेटिंग करना क्या होता है? किसी को गुड मॉर्निंग बोलना और हाल चाल पूछना, इस तरीके से वो रोज करता था। दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड। हालांकि उस जंगल में, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, उस जंगल में बहुत सारा खाना था, प्लेंटी ऑफ फूड था। द स्टैग प्रेफर्ड स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास। टेंडर ग्रास यानी कि कोमल घास। लेकिन जो स्टैग था, जो हिरन था, वो उस जंगल में रहना पसंद नहीं करता था। वो रहता था एक हिलॉक होती है छोटी पहाड़ी, एक छोटी पहाड़ी पे वो रहना पसंद करता था। क्यों? क्योंकि उस पहाड़ी पे कोमल ग्रास थी, यानी टेंडर ग्रास, यानी कि कोमल मुलायम और हरी भरी ग्रास थी। तो वो वहां रहता था एक छोटी पहाड़ी पर। जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं ना, पीछे एक पहाड़ी दिखा रखी है इस तरीके की। ये वो स्टैग है और ये इस पहाड़ी पे रहता था जहां पे कोमल घास थी। नाउ द hillock was covered in soft green grass। तो जो छोटी पहाड़ी थी वो कवर थी, पूरी भरी हुई थी मुलायम हरी भरी घास से। Which the old stag enjoyed। जिसे जो old stag था, बूढ़ा हिरन, क्या करता था? enjoy करता था, मतलब उसे खाता था। Every day, हर दिन, he would come down to meet his friends। हर दिन क्या करता था? वो उस पहाड़ी से नीचे उतर के आता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम। और जितने भी जानवर और पक्षी थे उसको बहुत प्यार करते थे। किसको? उस बूढ़े हिरन को, ओल्ड स्टैग को। नाउ आगे देखते हैं इसमें। वन डे, एक दिन, द स्टैग फेल इल। इल होता है बीमार। तो जो स्टैग था, हिरन था, क्या हो गया? बीमार हो गया। ही स्ट्रगल टू रीच द हिलॉक। तो उससे उस पहाड़ी पे चढ़ने में, स्ट्रगल होता है संघर्ष, उसे उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। क्यों? जब आप बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है? आप बहुत कमजोर हो जाते हैं, आपसे कुछ काम नहीं होता है ना। तो ऐसे ही क्या था, जो ओल्ड स्टैग था वो बीमार हो गया था और उसे उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता, बहुत मुसीबत से वो उस पहाड़ी पे चढ़ पा रहा था। द स्टैग नो दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। तो वो स्टैग जानता था अगर वो ताजी घास खाएगा, हेल्दी फूड खाएगा, प्रॉपर रेस्ट यानी कि पूरा आराम करेगा, तो ही वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। इसलिए वो जल्दी ठीक भी हो सकता है। आपको पता है, जब हम हेल्दी फूड खाते हैं और पूरा आराम करते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही वो स्टैग कह रहा है। डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए वाइल। इसलिए वो डिसाइड करता है। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल। तो वो क्या करता है? वो जो वहां की टेंडर यानी कि कोमल हरी भरी घास है वो खाता है और डिसाइड करता है कि थोड़ा आराम कर ले। रेस्ट होता है आराम करना। तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स। तो जो वो बीमार हो जाता है तो वो बूढ़ा हिरन किसी से भी मिलने के लिए उस पहाड़ी से नीचे उतर के नहीं जाता है क्योंकि वो बीमार है। हिज फ्रेंड्स वर वरिड। तो उसके जो दोस्त थे सारे क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं। वरिड होता है चिंतित होना, यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग। When they learned that the stag was unwell। तो वो सोचते हैं, उन्हें समझ में आता है कि जो स्टैग है, हिरन है, क्या है? वो अनवेल है, बीमार है, ठीक नहीं है। They came to check on him। इसलिए वो उसे चेक करने आते हैं, उसे मिलने आते हैं।
कि वो अब कोई है आपसे रोज मिलता हो और एक दिन वो 3-4 दिन से वो आपसे नहीं मिल रहा, तो आप देखने जाएंगे ना कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। ऐसे ही इस हिरन का था। वैसे तो वो पहाड़ी से रोज उतर के आता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन कुछ दिनों से वो उनसे मिलने नहीं आ रहा था। इसलिए सारे दोस्त क्या सोचते हैं, तो चलो हम जाकर देख कर आते हैं कि वो हिरन जो है हमसे मिलने क्यों नहीं आया। डियर स्टैग हाउ आर यू आस्क्ड अ डियर। अब देखो यहाँ पे एक तो ये डियर है, इसकी स्पेलिंग देखो, और एक ये डियर है। तो इस डियर की जो स्पेलिंग होती है इसका मतलब होता है प्यारा, और ये वाला जो डियर है इसका मतलब होता है हिरन। तो मैंने इसलिए दोनों का मीनिंग लिखा है यहाँ पे। क्या कहते हैं, डियर स्टैग यानी कि प्यारे हिरन, हाउ आर यू आप कैसे हो, आस्क्ड अ डियर कौन पूछता है, एक दूसरा हिरन पूछता है उस ओल्ड स्टैग से। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल रिप्लाइड द स्टैग। तो स्टैग क्या कहता है कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं और नीचे मिलने नहीं आ सकता सबसे। गेट वेल सून डियर स्टैग सेड द डियर। फिर डियर क्या कहता है, हिरन कहता है गेट वेल सून यानी जल्दी ठीक हो जाओ प्यारे हिरन। दूसरा हिरन कहता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ना, कैसे ये वाला जो ओल्ड स्टैग है किस तरीके से लेटा हुआ है बीमारी के कारण। एक दूसरा हिरन यहाँ पर है, खरगोश है, हाथी है, ये सब क्या होते हैं उससे मिलने आते हैं। द एनिमल्स विश्ड हिम ए स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट। तो एनिमल्स क्या करते हैं, विश्ड करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और हमसे मिलने आओ। हाउएवर यानी कि हालांकि, बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलॉक। तो उस छोटी सी पहाड़ी पे जितनी भी ग्रास उगी होती है, तो जो भी जानवर उससे मिलने आए थे, तो बिफोर यानी कि वापस जंगल में जाने से पहले उन सभी एनिमल्स ने क्या करा, वो जो ग्रास थी उसको खा कर गए। जो छोटी छोटी ग्रास उगी हुई थी ना उस पहाड़ी पे, सॉफ्ट कोमल घास, तो जो भी एनिमल आया वो वापस जंगल में जाने से पहले वो ग्रास खा कर गया। नेक्स्ट, द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सेड एन एलिफेंट। एलिफेंट कहता है ये जो ग्रास है, ये जो घास है, कितनी कोमल है और कितनी अच्छी है। I have never eaten such juicy green leaves, said a giraffe. जिराफ कहता है कि मैंने इतनी जूसी, इतनी हरी भरी लीव्स पहले कभी नहीं खाई थी। ये कहता है जिराफ। Word soon spread about the tender green grass. वर्ड यानी कि ये जो बात थी सॉफ्ट कोमल ग्रास की, ये कहाँ थे, जल्दी जल्दी सब जगह फैल चुकी थी। स्प्रेड होता है फैलना। तो ये बात थी कि वहां पे उस हिलॉक पे, उस पहाड़ी पे छोटी कोमल ग्रीन ग्रास है, तो ये बात पूरी जंगल में फैल चुकी थी। Soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass. तो जो भी एनिमल उस ओल्ड स्टैग से मिलने आता उस हिलॉक पे, और वो क्या करता था, दावत वहां पे उड़ा के जाता था, यानी कि जितनी भी घास थी वो खा के जाता था। तो यानी कि जो भी एनिमल उस बूढ़े हिरन से मिलने आता उसकी पहाड़ी पे, उससे मिलकर वो सारे क्या करते थे, जानवर घास खा के ही जाते थे। Anyone who came to visit the stag would also eat the grass. तब जो भी कोई मिलने आता था उससे, स्टैग से, वो घास जरूर खाता था। इस तरीके की ये बात हो चुकी थी वहां पे। Soon there was not much grass left for the old stag to eat. अब क्या था, जल्दी ही वहां पे जितनी भी ग्रास थी वो खत्म होने लगी थी। अब इतनी ग्रास नहीं बची थी कि वो बूढ़ा स्टैग उसे खा सके। He started become weaker as days passed. धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे, सब वो जो हिरन था वो और कमजोर होता जा रहा था। His friends felt ashamed. अब क्या था, जब उन्होंने देखा कि अब तो घास ही नहीं बची इस ओल्ड स्टैग के खाने के लिए, हमने क्या करा, खत्म कर दिया। तो जितने भी दोस्त थे, his friends felt, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। फेल्ट होता है महसूस होना, ashamed होता है शर्मिंदा। यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग। They realized how their greed had made them forget about their friend the old stag. वो क्या कहते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि कैसे हमारे लालच ने, ग्रीडी होता है लालच, लालची, तो कैसे हमारे लालच ने हमें हमारे दोस्त को भूलने पे मजबूर कर दिया। मतलब उन्होंने जब सॉफ्ट ग्रास देखी जो उस हिरन के लिए थी, लेकिन सारे एनिमल्स ने मिलकर खा ली, उसके बारे में सोचा नहीं कि वो बीमार है उसके लिए छोड़ दे। तो इसलिए वो सब कह रहे हैं कि हमें अब रियलाइज हो रहा है कि कैसे हमारे लालच ने हम अपने दोस्त को भूल गए अपने लालच में। नेक्स्ट है, दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वॉज लेफ्ट फॉर द स्टैग टू ईट
एंड रिकवर। अब उन्हें समझ में आया, अंडरस्टूड होता है समझना, कि अब उन्हें समझ में आया कि अब ज्यादा ग्रास नहीं बची है जिसे खाकर हमारा जो दोस्त है हिरन है वो पहले से जल्दी से रिकवर हो जाए या पहले जैसा हो जाए, क्योंकि अब उतनी ग्रास ही नहीं बची थी खाने के लिए। द एनिमल्स डिसाइड टू फाइंड फूड एज वेयर इन द फॉरेस्ट। क्या करते हैं एनिमल सारे मिलकर डिसाइड करते हैं और ऐसे घास ढूंढने की जिसे हमारा दोस्त खा सके, जंगल में ऐसी कोई जगह हो। दिख रहा है आपको कैसे ये मीटिंग से कर रहे हैं यहाँ पे सारे दोस्त मिलके। आगे देखते हैं। एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक, और क्या होता है फिर हम इससे हिलॉक को, इसकी पहाड़ी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सम ऑफ दैम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड। कुछ क्या होते हैं, कुछ जानवर अपने दोस्त के लिए हरी भरी घास भी लेकर आते हैं, लीव्स लेकर आते हैं उस ओल्ड स्टैग के लिए खाने के लिए, क्योंकि उसकी पहाड़ी पे तो जो घास थी वो खत्म हो चुकी थी। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। इट रेन वेल दैट वीक। अब इस सप्ताह जो बारिश थी वो भी बहुत अच्छी हुई थी। द ग्रास सून ग्रो बैक। फिर से वहां पे छोटी छोटी हरी ग्रास उग गई थी। एंड द ओल्ड स्टैग हैड एनफ फूड वंस अगेन। अब फिर से उसके पास फिर से एनफ खाना हो चुका था, मतलब भरपूर वहां पे घास उग चुकी थी और ओल्ड स्टैग के लिए फिर से खाना वहां पे हो चुका था। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। अब धीरे धीरे क्या था, वो अपनी रिकवर यानी कि पहले से अपनी बीमारी से रिकवर होने लगा, ठीक होने लगा अपनी बीमारी से। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। तो क्या था, सारे जानवरों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, एक बात सीखी उन्होंने। क्या बात सीखी देखो। नेचर हैज एनफ फॉर एवरीबॉडी। नेचर के पास सब लोगों के लिए भरपूर खाना है, सब लोगों के लिए भरपूर चीज है। बट लेकिन वी नीड टू यूज इट रिसोर्सेज वाइजली। वाइजली होता है बुद्धिमानी, लेकिन जो नेचर के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो हमें बुद्धिमानी से प्रयोग करने चाहिए। जैसे कि हमारे लिए पेट भरने के लिए तो नेचर के पास है, लेकिन हमारी पेटी भरने के लिए नेचर के पास चीजें नहीं है। नेचर के पास इतना खाना है कि हम सब लोग आराम से खा सकते हैं, लेकिन उसका यूज हमें कैसे करना है, बुद्धिमानी से। तो ये इतनी अच्छी सी स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप भी पढ़ना, एक बार फिर से सुनना इसे। कैसी लगी आपको जरूर बताना कमेंट में। तो ये स्टोरी लिखी है, ली गई है कहाँ से, अडेप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्रा। तो ये लिखी है पंचतंत्रा, किसने लिखी है, ये विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। पंचतंत्र में बहुत सारी कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं कहानियों में से एक ये कहानी वहां से ली गई है। तो जितने भी इसके न्यू वर्ड्स थे सबकी मीनिंग मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर में लिख दिए हैं साथ ही साथ, ठीक है। फिर भी नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी मीनिंग्स भी देख लेते हैं। तो लश का मीनिंग मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, स्टैग का भी, बूढ़ा हिरन या बारहसिंगा। हिलॉक छोटी पहाड़ी, टेंडर मुलायम घास, मैंने इसका भी मीनिंग बता रखा है। शेल्टरिंग का मीनिंग यहाँ पे बता देती हूँ मैं, इसका होता है शरण लेना, यानी कहीं पे रहना, आवास। रिकवरी होता है वसूली करना। रिकवरी अगर हम जैसे बीमार हो जाते हैं और फिर ठीक होने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिकवर कर रहे हैं हम, यानी कि फिर से ठीक हो रहे हैं। तो ये है इसके न्यू वर्ड्स। अब हम इसे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेट अस थिंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई वाज द ओल्ड स्टैग पॉपुलर। तो जो ओल्ड स्टैग था यानी कि बूढ़ा जो हिरन था वो इतना पॉपुलर क्यों था, क्यों लोग उसे इतना पसंद करते थे। तो इसका आंसर है यहाँ पे, द ओल्ड स्टैग वॉज पॉपुलर बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज वार्म एंड काइंड नेचर, कि उसका जो नेचर था बहुत दयालु था, मतलब उसकी प्रकृति कैसी थी, वो बहुत उसमें दयालुता थी सबके लिए। ही ग्रीटेड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स ईच डे। वो क्या करता था, हर दिन सभी जानवरों को और पक्षियों को ग्रीटेड करता था, जैसे कि सबको हेलो हाय या गुड मॉर्निंग, जिस तरीके से भी वो सबको ग्रीटिंग करता था हर दिन, विथ अफेक्शन अर्निंग देयर लव एंड रेस्पेक्ट। तो उसकी यही सब चीजें क्या करती थी, उसको अर्न देती थी, मतलब लव और रिस्पेक्ट की, इसी से वो कमाता था कि भाई जो सबको प्यार से बोलेगा, सबको ग्रीटिंग करेगा, तो क्या होगा, सब उसको रिस्पेक्ट भी देंगे और प्यार भी करेंगे। इसलिए क्या था, ओल्ड स्टैग इतना पॉपुलर था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई डिड द ओल्ड स्टैग नॉट गो डाउन द हिलॉक टू मीट हिज फ्रेंड्स। तो क्यों ओल्ड स्टैग जो था नहीं गया था अपने हिलॉक छोटी पहाड़ी से उतर के नीचे अपने दोस्तों से मिलने, क्यों नहीं गया था वो। इसका आंसर द ओल्ड स्टैग डिड नॉट गो डाउन द हिलॉक। तो जो ओल्ड स्टैग था वो अपनी पहाड़ी से उतर के नीचे नहीं गया टू मीट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने, बिकॉज, क्योंकि ही हैड फॉलन इल, क्योंकि वो बीमार हो गया था, एंड वॉज टू वीक टू लीव द हिलॉक,
और बहुत कमजोर हो गया था। इतनी कमजोरी के कारण क्या था, वो अपनी पहाड़ी से नीचे उतर नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हिलॉक स्लोली वैनिश। तो जो उसकी हिलॉक थी, छोटी पहाड़ी थी, क्या थी, सॉफ्ट ग्रीन घास से भरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई थी, वो वैनिश हो गई थी, गायब हो गई थी। तो क्यों गायब हुई थी, क्या कारण था? थर्ड का आंसर यहाँ पे है, द ग्रीन कवर वैनिश्ड बिकॉज, क्योंकि मैनी ऑफ द विजिटिंग एनिमल्स एट ग्रास ऑफ द हिलॉक। तो जो भी एनिमल ओल्ड स्टैग से मिलने आता था, उसकी तबीयत पूछने आता था, तो जो भी आता था वो उसकी जो घास थी वो जरूर खा के वहां से जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो घास थी वो खत्म होने लगी, यानी कि बिल्कुल गायब होने लगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टूवर्ड्स द एंड, व्हाट डिड दे डू। तो लास्ट में सारे जो एनिमल्स थे उनको अपनी जो गलती थी उसको रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत किया, जो सारी घास थी वो खा गए थे। व्हाट डिड दे डू, फिर उन्होंने क्या करा इसके लिए। तो फोर्थ का आंसर देखो यहाँ पे है, यस द एनिमल्स डिड रियलाइज देयर मिस्टेक, हाँ उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। स्ट्रक बाय गिल्ट दे स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास ऑन द हिलॉक। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने हिलॉक की जो भी घास थी उसे खाना बंद कर दिया। एंड और इवन बिगिन ब्रिंगिंग फ्रेश लीव्स फॉर द स्टैग, बल्कि उन्होंने स्टैग के लिए फ्रेश लीव भी, मतलब कि फ्रेश पत्तियां लाने भी शुरू करी, ताकि क्योंकि उसकी तो ग्रास खत्म हो गई थी, वहां की घास खत्म हो गई थी, तो ओल्ड स्टैग क्या खाएगा। तो सब जानवरों ने क्या करा, उसके लिए फ्रेश लीव्स लेकर आए। इट वॉज ए हार्ट फेल्ट एपोलॉजी द लीफी काइंड। इसको तो ये जो बात है ये बताती है कि वो अपने दिल से इस चीज को फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ उन्हें कि उन्होंने ये चीज जो गलत करी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थिंक एंड डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग इन द एंड, व्हाई डू यू थिंक सो। तो आप क्या सोचते हैं, जो लास्ट में कहानी के अंत में सभी एनिमल्स ने सब कुछ ठीक किया, क्या ठीक करा और कैसे, व्हाई डू यू थिंक। तो आप क्या सोचते हैं, आपको बताना है इसमें। फर्स्ट का आंसर देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा नीचे लिखा है, देखो यहाँ पे है, यस द एब्सोल्युटली डिड द राइट थिंग। हाँ बिल्कुल, सारे जानवरों ने सबसे लास्ट में कहानी के अंत में बिल्कुल ठीक किया। क्या किया, आफ्टर रिकॉग्नाइज देयर थॉटलेस बिहेवियर। तो उन्होंने पहले क्या करा था, उन्होंने जब ये देखा कि जो उनका बिहेवियर था, उनका जो व्यवहार था बिल्कुल थॉटलेस था, बिना सोचे समझे उन्होंने क्या करा था, दे टुक स्टेप टू करेक्ट इट। तो जो उन्होंने बिना सोचे समझे जो काम किया था, यानी कि हिलॉक की जो घास सारी खा ली थी, उसके लिए क्या करा, उन्होंने सही करने के लिए एक स्टेप, एक कदम उठाया। दे रिस्पेक्टेड द स्टैग स्पेस। उन्होंने जो स्टैग का स्पेस था, बूढ़े स्टैग का जो हिरन का जो भी स्पेस था, हिलॉक की जो पहाड़ी उसकी थी, उसके लिए उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई। अलाउड द ग्रास टू ग्रो बैक। उन्होंने इसके लिए ये करा कि वहाँ पे जो घास है वो दोबारा से उग सके। एंड इवन सपोर्टेड हिज रिकवरी। और उसके ओल्ड स्टैग के ठीक होने का भी उन्होंने क्या करा, उसका सपोर्ट करा, उसकी हेल्प करी। इट इज़ नेवर टू लेट टू लीव योर मिस्टेक बिहाइंड। और उनको ये समझ में आया कि अभी भी देर नहीं हुई है, उनको अपनी गलती का जब एहसास हुआ उन्होंने सब ठीक करने की कोशिश की। जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा, उन्होंने फ्रेश लीव्स ला के दी उसको, ठीक है, और वहाँ की जो पहाड़ी की जो घास थी वो खानी छोड़ दी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी गलती का एहसास जो हुआ था, तो उन्होंने लास्ट में सब कुछ ठीक भी किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट वुड हैपन टू द ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस इफ ईच वन ऑफ अस थॉट ओनली फॉर आवर नीड्स। क्या होता है जब जो हमारे आसपास के जो ग्रीन प्लांट्स हैं और हम सोचें कि ये सिर्फ हमारे हैं, हमारी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए है और केवल हम उसे अपने लिए ही यूज करें, तो ऐसे क्या होगा। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे है, इफ ईच वन ऑफ अस थॉट ओनली ऑफ आवर नीड्स। अगर हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे धरती पे जितने प्लांट्स हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वो जो घास है सिर्फ हमारे लिए, हमारी जरूरतों के लिए है, द ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस वुड डिसअपेयर। तो जो ग्रीन प्लांट्स से क्या होंगे, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। एवरीवन वुड टेक टू मच। तो क्या होगा, जब सब ये सोचेंगे कि जल्दी जल्दी मैं भी सारे खा लूँ या मैं ज़्यादा खा लूँ, तो सब ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, तो सब जब ज़्यादा खाएंगे तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एंड देयर वुड बी नथिंग, और वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। लेफ्ट फॉर अदर्स फॉर द फ्यूचर, ना तो वहाँ पे कुछ बचेगा फ्यूचर के लिए, ना ही दूसरों के लिए। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों का ध्यान में रखते ही उतनी ही चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको अच्छी लग रही है तो ज़रूरत से ज़्यादा उसे ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस लर्न
ए है मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें उनकी मीनिंग से मैच करना है। फर्स्ट है इसमें लस्ट फॉरेस्ट। लस्ट फॉरेस्ट का मतलब क्या है? एक हरा भरा जंगल, बिल्कुल हरा। लस्ट होता है हरा भरा, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका ग्रीन एंड डेंस वुड्स या फॉरेस्ट। सेकेंड है टेंडर ग्रास यानी कि कोमल हरी घास, इसका हो जाएगा डेलिकेट यंग ग्रास। थर्ड है शेडेड स्पॉट। शेडेड स्पॉट क्या हो जाएगा? कूल रेस्टिंग प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पे जो ठंडा है, जहाँ पे आराम किया जा सके। फोर्थ है हेल्दी फूड यानी कि संतुलित या पौष्टिक आहार, नरिशिंग होलसम फूड। फिफ्थ है स्पीडी रिकवरी यानी कि जल्दी से ठीक होना, ये होगा क्विक हीलिंग। क्विक हीलिंग यानी कि जल्दी से ठीक होना, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। नेक्स्ट है बी, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको देखने हैं। लस्ट फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल्स, शेडेड स्पॉट, टेंडर ग्रास एंड हेल्दी फूड। These words are descriptive words that give us more details about sense, people and object। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर आपको देखोगे तो एनिमल के साथ लिखा है फ्रेंडली, कि जो एनिमल है यानी कि पशु है वो कैसा है? फ्रेंडली है, ठीक है। नेक्स्ट है शेडेड स्पॉट, कोई स्पॉट है, कोई जगह है, लेकिन वो कैसी है? शेडेड है, यानी कि किसी के भी बारे में कुछ ज्यादा बताया गया है, डिस्क्रिप्टिव करके बताया गया है। ग्रास कैसी है? टेंडर है, टेंडर यानी कि सॉफ्ट है। नॉर्मली ग्रास भी लिख सकते हैं हम, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? टेंडर ग्रास यानी सॉफ्ट ग्रास। तो क्या है? दीज वर्ड्स आर यूज टू मेक राइटिंग सम मोर इंटरेस्टिंग। तो इन वर्ड्स का जब राइटिंग में यूज किया जाता है तो राइटिंग को क्या करते हैं? और इंटरेस्टिंग बना देते हैं और सुंदर बना देते हैं। जैसे फॉरेस्ट, नॉर्मली हम जंगल भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? लश फॉरेस्ट यानी कि हरा भरा जंगल, जहाँ पे बहुत सारे क्या है? पेड़ हैं। तो इन चीजों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ है, ड्रॉ द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा है लश फॉरेस्ट। इस वर्ड को पढ़ के हमने क्या बताया? हरा भरा जंगल। तो आपके दिमाग में जो भी इमेज बनेगी वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, यानी कि आपको यहाँ पे हरा भरा जंगल बनाना है, यानी बहुत सारी घास बनाओगे आप, बहुत सारे पेड़ बनाओगे, छोटे बड़े, एक जंगल बनाओगे जो बहुत हरा भरा है। नेक्स्ट में आपको क्या ड्रॉ करना है? टेंडर ग्रास यानी कि सॉफ्ट घास। तो छोटी छोटी हरी घास आप ड्रॉ करेंगे, उसमें अच्छे से कलर फिल करेंगे अपनी मर्जी से, ओके। तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करना है। एंड लास्ट थर्ड वन है इसमें हेल्दी फूड, यानी कि पौष्टिक आहार बनाना है। हेल्दी फूड में आपका रोटी हो सकती है, सब्जी हो सकती है, दही हो सकता है, पनीर हो सकता है, जो भी फ्रूट फल जो भी आपको बनाना है, सब्जी हो सकती है कोई सी भी, वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकती है। या एक पूरी अच्छी सी थाली बना सकते हैं जिसमें हर सारी चीजें रखी हो और हेल्दी फूड हो, ओके। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करना है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या करता था? ओल्ड स्टैग था, वो हर दिन अपने फेलो एनिमल्स, जो उसके दोस्त थे एनिमल्स और बर्ड, उनको हर दिन क्या करता था? वार्मली ग्रीटेड करता था, यानी कि वार्मली होता है बहुत प्यार से, बहुत अच्छेपन से क्या करता था? उनको ग्रीटेड करता था। द वर्ड वार्मली इज एन एडवर्ब। अब क्या है? ग्रीटिंग करना, किसी को ग्रीटेड करना, लेकिन कैसे? वार्मली, बहुत अच्छे से, यानी कि ये तो है हमारी वर्ब, और वर्ब के बारे में जब कुछ बताया जाता है तो वो क्या हो जाती है? हमारी एडवर्ब। हियर वार्मली टेल्स द वे और द मैनर ऑफ द स्टैग्स ग्रीटिंग। तो ये क्या बताता है? ये स्टैग का यानी कि हिरन का एक मैनर बताता है कि वो किस तरीके से ग्रीटिंग करता था। आप नॉर्मली भी लिख सकते थे कि जो स्टैग था वो सबको ग्रीटिंग करता था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? वार्मली ग्रीटिंग। तो उसकी एक विशेषता बता रखी है, यानी वर्ब की एक विशेषता बता रखी है, यानी कि क्या है? इंग्लिश में एडवर्ब है। नेक्स्ट है लेट अस टेक अ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। अब कुछ नीचे और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसे देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें द ओल्ड स्टैग स्लोली रिकवर्ड यानी कि जब वो बीमार हो गया था धीरे धीरे ठीक हो रहा था, स्लोली रिकवर्ड कर रहा था, यानी कि धीरे धीरे। द रैबिट क्विकली एट द कैरेट्स, क्विकली यानी कि जल्दी। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर हम क्विकली को ना लिखे, सिर्फ ये पढ़े, द रैबिट एट द कैरेट, कि रैबिट क्या कर रहा था? गाजर खा रहा था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? क्विकली, कि रैबिट जल्दी जल्दी गाजर खा रहा था, जल्दी से, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये तो होगी वर्ब, और उसकी बारे में कुछ बताया गया तो वो हो जाएगी हमारी एडवर्ब। द एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड। हाउ यानी कि कैसे ओल्ड स्टैग जो है रिकवर्ड हो रहा था,
स्लोली हो रहा था। हाउ द रैबिट एट द कैरेट्स, तो जो रैबिट था कैरेट कैसे खा रहा था, क्विकली खा रहा था। कैसे कि हाउ जो मीनिंग आ जाती है जब क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, और जहाँ पे कैसे का आंसर आ जाए तो क्या हो जाएगी, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो एडवर्ब हो जाएगी। नाउ एनसर्कल द एडवर्ब्स दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, अब आपको उनको सर्कल करना है कि कौन से इनमें एडवर्ब है। soon, quietly, fast, badly, early, regularly, lately, carefully, nearby, cheerfully, highly and loudly। तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे क्या है, एडवर्ब है। कोई एडवर्ब ऑफ मैनर है, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है, कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो सब क्या है, ये एडवर्ब के ही अलग अलग जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो है, प्रकार जिसे कहते हैं, काइंड्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सारे क्या है, एडवर्ब है, इसलिए सबको अलग अलग सर्कल करने की जरूरत नहीं है, सारे ही एडवर्ब है। नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट ए सेंटेंस फॉर अन एनसर्कल एडवर्ब। अब इन एडवर्ब्स पे आपको क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, ऐसे सेंटेंस बनाने जिनमें इनका यूज होता हो। कितने सेंटेंस बनेंगे, 12 सेंटेंस आपको बनाने हैं। जैसे कि सून पे बनाओगे, फिर क्वाइटली पे बनाओगे, फास्ट पे बनाओगे, तो ऐसे सेंटेंस बनाने जिन पे इनका यूज होता हो। तो ये सेंटेंस हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे आपको बनाने हैं। तो ये है सेंटेंस है, देखो, ऑल द वर्ड्स गिवन इन द टेबल आर एडवर्ब। नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट ए सेंटेंस ऑफ ईच एनसर्कल वर्ब। सेंटेंस यूजिंग ईच एडवर्ब। अब इन सेंटेंस को बनाना है हर एडवर्ब को यूज करके। जैसे फर्स्ट पे था सून, इसका सेंटेंस बनेगा आई विल रीच माई होम सून। बैडली का ही प्लेड बैडली बिकॉज ही डिड नॉट प्रैक्टिस। लेटली आई विजिटेड द ताजमहल लेटली। Cheerfully, she greeted her friends cheerfully every morning. Quietly, the cat walked quietly through the grass. Carefully, the artist painted the picture carefully. Highly, the teacher spoke highly of the student's effort. Fast, the dog ran fast to catch the ball. Regularly, he exercised regularly to stay fit. Nearby, the bike is parked nearby. Loudly, the children sang loudly during the school concert। तो इस तरीके से मैंने एडवर्ब का यूज करके कुछ सेंटेंस बनाए हैं। अब जरूरी नहीं है आपको सेम यही सेंटेंस बनाने हैं, आप अपनी मर्जी से दूसरे सेंटेंस भी या जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक एक ही बनाया। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं इसमें। राइट, अब नीचे आपको एक स्टोरी दी हुई है, देखो, कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन द स्पीच ब्लॉक्स। अब नीचे एक स्टोरी दी हुई है, इसमें आपको कहीं कहीं डायलॉग जो है मिसिंग है, वो डायलॉग आपको कंप्लीट करने हैं। द मंकी इज फास्ट। फर्स्ट देखते हैं इसमें, द मंकी किंग इज फास्टिंग टुडे। तो जो मंकी किंग था, जिसके दिख रहा है आपको किंग का इस तरीके से ताज सा पहन रखा है इसने, वो क्या कर रहा है, आज फास्टिंग कर रहा है, यानी कि व्रत रख रहा है। लेट अस ऑल फास्ट टू। तो सब कहते हैं चलो हम भी फास्ट रखते हैं। नो फूड टिल सनसेट। जब तक सनसेट नहीं हो जाता तब तक हम कोई भी फ्रूट नहीं खाएंगे, कोई भी फूड नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। फिर और बंदर क्या कहते हैं, यस वी शुड ऑल्सो फास्ट। ठीक है, हम भी फास्ट करते हैं, जब हमारा किंग फास्ट कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। ओ यस आई एम नॉट इवन हंग्री। तो ये क्या कह रहा है, ओके ठीक है, मुझे तो अभी भूख भी नहीं लगी। हंग्री क्या होता है, भूखा। आई एम नॉट इवन हंग्री, मुझे तो अभी भूख भी नहीं है। वी हैव कलेक्टेड सम बनानास फॉर टुडे। फिर क्या कहते हैं, चलो हम क्या करते हैं, आज के लिए कुछ बनानास जो है केले इकट्ठे कर लेते हैं। दिख रहे हैं आपको पिक्चर में। फिर क्या कहते हैं, नो हार्म इन होल्डिंग अ बनाना राइट। फिर एक बंदर कहता है कि अगर मैं एक बनाना को अपने हाथ में ले लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, तो कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है, राइट, इस तरीके से पूछता है। फिर मंकी किंग क्या कहता है, यस यू कैन होल्ड वन इफ इट मेक्स यू फील कंफर्टेड। ठीक है, तुम इसे अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, अगर ये तुम्हें कंफर्ट फील कराता है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम पकड़ लो। नेक्स्ट क्या होता है, लेट अस ऑल पील द बनानास। फिर क्या करते हैं, चलो इसको ना छील लेते हैं। कहते हैं चलो छील के देख लेते हैं एक बार। डोंट वरी इट इज ऑलरेडी आफ्टरनून, इट विल बी सनसेट सून। कहते हैं कोई बात नहीं है, अभी तो आफ्टरनून ऑलरेडी हो चुका है और सनसेट क्या है, विल बी सून, सनसेट भी होने वाला है। तो वह छील लेता है इसको। एंड मम आई थिंक इट वुड बी ओके टू हैव जस्ट वन बाइट। कहता है अगर मैंने हाथ में पकड़ लिया और मैं एक बाइट भी ले लेता हूँ तो कोई भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आफ्टरनून भी हो चुका है, सनसेट भी होने वाला है। फिर क्या कहता है, वो एक बाइट ले लेता है, यानी कि खा लेता है उसे। नाउ वेल मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल देन वी थॉट। क्या होता है, फास्टिंग से पहले ही सब लोग क्या कर लेते हैं, सारे मंकी
ये जो है बनानास खा लेते हैं फास्टिंग कंप्लीट होने से पहले। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वेल मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल। जो फास्टिंग हम करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा सेल्फ कंट्रोल देखा जाता है कि हम कितना अपने ऊपर काबू रख सकते हैं, खाने से बच सकते हैं। देन विथ थॉट, ओके, इसके बारे में देखा जाता है। तो जो फास्टिंग होती है मेनली तो इस बात पे होता है कि आप कितना अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की स्टोरी कंप्लीट हमने की है। नाउ अब देखते हैं बी है, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। नीचे क्या एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे कि फर्स्ट है माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज, यहाँ पे जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है हार्दिक, तो ये क्या है, ये एक बॉय है। अब आपको ये ध्यान रख के चलना है कि एक बॉय है। नाउ इसके बारे में आगे है, ही इज ए गुड बॉय। अब मैंने हार्दिक है, ठीक है, लड़का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, ही। कोई गर्ल होती तो मैं क्या लगाती यहाँ पे, शी। ही इज ए गुड बॉय, तो बॉय है। अगर लड़की होती तो क्या लिखती, शी इज ए गुड गर्ल। आपको ध्यान रखना है। अब आप तो ये नहीं है कि आप भी किसी बॉय का नाम लिखेंगे, आप गर्ल भी लिख सकते हैं। नाउ ही इज 9 years old। लड़के के बारे में ही, अगर किसी गर्ल के बारे में आएगा तो क्या आएगा, शी। ये आपको ध्यान रखना है। ही स्टडीज इन क्लास 4th। देयर आर 4 members इन हिज फैमिली। अब मैंने क्या लिखा है, हिज फैमिली। हिज क्यों आया यहाँ पे हिज, लड़के के लिए ही आता है और लड़की के लिए शी आता है। ध्यान रखना है, ये तो है बॉय और ये क्या है, ये है गर्ल। बॉय के लिए आता है हिज, इसका, उसका, उसके लिखोगे तो क्या लिखोगे, हिज। और लड़की के लिए क्या लिखोगे, हर। ध्यान रखना है आपको। बॉयज के लिए हिम भी आता है, ध्यान रखना है, लेकिन गर्ल के लिए सिर्फ हर ही आएगा। तो यहाँ पे हिज लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये बॉय है। बॉय के लिए क्या आता है, हिज आता है। क्या लिखा, देयर आर 4 members इन हिज फैमिली। उसके परिवार में 4 लोग हैं। हिज हॉबीज आर, हिज लिखा है, गर्ल होती है तो क्या लिखती मैं, हर, लेकिन यहाँ पे बॉय है इसलिए लिखा है हिज हॉबीज आर ड्राइंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। हॉबी लिख दी। ही वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर। अब वो डॉक्टर बनना चाहता है बड़े होके। आप अगर किसी गर्ल के बारे में लिख रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, शी वॉन्ट्स टू बी ए टीचर, शी वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। When we are together, जब हम साथ में होते हैं, we play games, share jokes and help each other with homework। हम साथ में खेलते हैं, जोक शेयर करते हैं एंड एक दूसरे की मदद करते हैं होमवर्क में। He is my best friend, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बिकॉज, क्योंकि he is kind, वो काइंड है यानी दयालु है। हेल्पफुल है, हेल्प करता है। एंड ऑलवेज मेक्स मी स्माइल, और हमेशा मुझे खुश रखता है, मतलब मेरे फेस पे हमेशा स्माइल लाने की कोशिश करता है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में एक पैराग्राफ जो हमने लिखा। अब आप किसी गर्ल के बारे में लिख सकते हो, तो मैंने बता दिया, गर्ल के बारे में लिखोगे तो ही की जगह शी यूज करोगे और हिज की जगह हर यूज करोगे। पैराग्राफ एज इट इज सेम हो सकता है। ओके, नाउ लेट अस स्पीक, लुक एट दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इमेजिन ए लार्ज बॉल, इमेजिन ए लार्ज बॉल ऑफ डिलीशियस जलेबी इन योर क्लासरूम। तो आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि एक लार्ज बॉल में, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है, डिलीशियस जलेबी रखी हुई है आपकी क्लासरूम के अंदर। यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट इंजॉइंग द जलेबी, द स्वीट्स। आप और आपके दोस्त क्या करते हैं, उन जलेबी को खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, 1 by 1, एक के बाद एक। एवरीवन लव्स द जलेबी, सबको जलेबी बहुत पसंद है। सो इसलिए मच दैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर। तो सब ये सोच रहे हैं सबको पसंद है तो सबसे ज्यादा वो खा ले, यानी ज्यादा से ज्यादा जलेबी खाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट दैट माइट हैपन नेक्स्ट। तो अब आपको बताना है कि अब नेक्स्ट क्या होगा अगर सब ऐसे जलेबी खाएंगे। तो नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे, इनके आंसर्स आपको करने हैं, जैसे डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ वुड यू फील इफ द जलेबी वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट सम फ्रेंड्स हैड नॉट हैड एनफ येट। तो बताना है आपको आप कैसा फील करेंगे जब सारी जलेबी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं और कुछ आपके फ्रेंड्स को जलेबी नहीं मिल पाई है, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसका आंसर है, देखो, आई वुड फील अ लिटिल सैड एंड गिल्टी। मुझे थोड़ा बुरा लगेगा और मैं गिल्टी भी महसूस करूंगा इसके लिए। एवरीवन शुड गेट ए चांस टू एंजॉय द जलेबी। सबको चांस मिलना चाहिए जलेबी खाने का। आई वुड वॉन्ट टू मेक श्योर माई फ्रेंड ऑल्सो गेट देयर शेयर। और मैं इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, मुझे रखना चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों को क्या है, जलेबी मिल पाए, उनका शेयर उनको मिल सके।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट विल हैपन टू द बॉल ऑफ जलेबी आफ्टर सम टाइम, क्या होगा थोड़े समय बाद उस बॉल में जो जलेबी रखी थी उनके साथ क्या होगा थोड़े समय बाद, ये बताना है आपको। सेकेंड है आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद द बॉल विल बिकम एम्प्टी, जो बॉल होगा उसमें जो जलेबी रखी थी वो क्या हो सकता है थोड़े समय बाद वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी यानी कि खाली हो जाएगा। इफ एवरीवन कीप्स टॉकिंग मोर विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स, जब सारे लोग एक के बाद एक जलेबी खाने लगेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे कि उनको शेयर मिला या नहीं मिला, क्या होगा जो बॉल है जलेबी से भरा हुआ वो खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग दैट एवरीवन एंजॉय, क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है शेयर करना जो समथिंग दैट एवरीवन एंजॉय, जिसे सब एंजॉय कर सके, क्यों जरूरी है। तो देखो आपको बताना है इसका आंसर, थर्ड का आंसर है इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर बिकॉज, जरूरी है सब चीजें शेयर करना क्योंकि इट शोज काइंडनेस एंड केयर, तो ये दिखाता है कि आप कितनी काइंडनेस है यानी कि दयालु है, एंड केयर सबकी देखभाल करते हैं। शेयरिंग मेक्स एवरीवन हैप्पी, शेयरिंग करने से क्या होता है सबको खुशी मिलती है। एंड इट हेल्प अस स्टे गुड फ्रेंड्स, और ये आपको अच्छे दोस्त बने रहने में भी मदद करता है। जब आप अपने दोस्त के साथ कुछ चीजें शेयर करते हैं तो वो भी आपका दोस्त बना रहता है, आपके साथ भी चीजें शेयर करेगा जब आपको जरूरत होगी, तो शेयरिंग करने से सामने वाले को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन वी मेक श्योर देयर आर एनफ जलेबी फॉर एवरीवन टू एंजॉय, कैसे आप इस चीज को श्योर करेंगे कि सबके लिए एनफ जलेबी है, सबको पूरी जलेबी मिल सके, एवरीवन हर कोई इस चीज का एंजॉय कर सके जलेबी का, इस चीज के लिए आप क्या करेंगे। तो आंसर यहाँ पे 4 का वी कैन काउंट द जलेबी, सबसे पहले जो जलेबी होंगी हम उन्हें काउंट कर लेंगे गिनती कर लेंगे कि कितनी जलेबी है, एंड डिवाइड देम इक्वली, और सबको डिवाइड कर लेंगे इक्वली, बराबर बराबर बांट लेंगे। ईच पर्सन कैन टेक ओनली 1 और 2 एट फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम केवल सब एक एक जलेबी लेंगे या 2-2 लेंगे, ताकि सबको एक बार एक एक या 2-2 जलेबी मिल जाए। दैट वे, ये तरीका है, नो वन इज लेफ्ट, इस तरीके से ना तो कोई छूटेगा, एंड एवरीवन गेट्स टू एंजॉय, और सबको क्या है बराबर जलेबी मिलेगी, सब एंजॉय करेंगे। ठीक है, पहले काउंट कर लेंगे फिर सबको एक एक या 2-2 बांट देंगे, ऐसे क्या होगा ना तो कोई बच्चा ऐसा रहेगा जिसके पास जलेबी नहीं होगी, और ना ही कोई ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा जलेबी खा लेगा, सबको इक्वली मिलेगी। नेक्स्ट है लेट अस डू क्रिएट ए थैंक यू कार्ड फ्रॉम द ओल्ड स्टैक, अब आपको ओल्ड स्टैक की तरफ से एक थैंक यू कार्ड बनाना है। इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, इमेजिन यू आर द ओल्ड स्टैक, आपको इमेजिन करना है कि आप एक ओल्ड स्टैक हैं, यानी कि बूढ़े हिरन आप हैं। ग्रेटफुल टू द फ्रेंड्स हु हेल्प यू वाइल यू वर सीकिंग, आपको हेल्प ये बताना है अपने फ्रेंड को कार्ड लिख के कि जब वो बीमार थे तो आपने उनकी हेल्प करी थी, तो इस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं। प्रिपेयर ए थैंक यू कार्ड, इसलिए आप थैंक यू कार्ड बना रहे हैं। टू शो योर एप्रिसिएशन, इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए कि उन्होंने आपकी हेल्प करी। दीज हिंट्स शैल हेल्प यू, कुछ नीचे हिंट्स दी हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट है फ्रंट ऑफ द कार्ड, कार्ड का जो फ्रंट पेज होगा कैसा होगा, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द स्टैग सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। अब साइड में देखो ये पिक्चर दिखा रखी है ना, तो जो इस तरीके से कार्ड बना सकते हो, उसका फ्रंट पेज, बीच में तो स्टैग बना देंगे आप ओल्ड स्टैग, उस पे लिख देंगे थैंक यू। साइड में जो फॉरेस्ट जंगल में जितने उसके फ्रेंड्स थे ना, बर्ड और एनिमल, उनको आप इस तरीके से उनकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इनसाइड द कार्ड, कार्ड के अंदर क्या लिखेंगे, राइट ए काइंड थैंक यू मैसेज, एक मैसेज लिखेंगे, थैंक यू मैसेज होगा जो टू हिज फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड के लिए। एक्सप्रेसिंग हाउ देयर हेल्प मेड हिम फील बेटर, कैसे उनकी हेल्प ने, आपको एक्सप्रेस करना है कैसे उन दोस्तों की हेल्प ने ओल्ड स्टैक को बहुत जल्दी अच्छा होने में मदद की। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये है वो कार्ड, कार्ड का इनसाइड पेज, अंदर हम लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर हेल्पिंग मी ड्यूरिंग माई इलनेस, मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ जब आपने मेरी मदद की मेरी बीमारी के दौरान। All of you left grazing the grass on the hillock so that I could eat in plenty, even some of brought even green leaves for me, जब घास हिल्लॉक की जितनी भी घास थी वो खत्म हो चुकी थी, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे लिए हरी घास यानी पत्ते लेकर आए मेरे खाने के लिए। रियली आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्प, मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा आपकी इस मदद के लिए। नाउ अब डू योर हेल्प, आपकी मदद से ही फील कम्प्लीटली हेल्थी, आई फील कम्प्लीटली हेल्थी, मैं बिल्कुल अच्छा और हेल्थी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, उसने ओल्ड स्टैग ने इस तरीके से उनको थैंक यू बोला है फ्रॉम स्टैग। लास्ट में क्या लिखेंगे, जो कार्ड लिखता है ना फिर उससे लिखते हैं फ्रॉम और नीचे उसका नाम लिखते हैं जिसने ये लिखा है लेटर जो भी है।
ओके, इसके साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये था आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 1 to 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।